हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सजिद और आप देख रहे हैं एनिमी इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बवक ना किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझको सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 ऑफिशियल डब एनिमे सीरीज इन हिंदी। तो जो नंबर 5 पोजीशन पे है वो है ज़ैच बेल। ये एनिमे शायद आप सब नहीं देखे होंगे। ये सोनिक इंडिया के चैनल में आता था हिंदी में डब होके। एक टाइम में ये एनिमे मेरा भी बहुत फेवरेट था और शायद आप सबका भी था। चलिए और ज़्यादा बवक ना करके अपनी इस एनिमे का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। तो ज़ैच बेल ये कैरेक्टर एक मोडो है जो मोडो वर्ल्ड से आया है ह्यूमन वर्ल्ड में। बाकी और भी मोडो ह्यूमन वर्ल्ड में आया है एक दूसरे के साथ बैटल करने के लिए। इन बैटल का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, मोडो वर्ल्ड का किंग कौन बनेगा। तो जो लास्ट मोडो इस बैटल को सरवाइव कर पाएगा वही इस मोडो वर्ल्ड का किंग बनेगा। तो यही है इसका ब्रीफ इंट्रो। अगर आपने इस एनिमे को अभी तक हिंदी डब में नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। ये यूट्यूब में आसानी से अवेलेबल है हिंदी में। तो नंबर 4 पोजीशन पे आता है डिजिमॉन एडवेंचर ट्राई। इस सीरीज का 6 मूवी है जो सोनिक इंडिया में टेलीकास्ट होना चाहिए था, फिर बाद में उसे शिफ्ट कर दिया गया निक HD प्लस। लेकिन निक HD प्लस में शिफ्ट करने के पहले इसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इसका TRP बहुत कम था। जब बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया तब इस शो को निक HD प्लस में शिफ्ट कर दिया गया। और इनको TRP भी कैसे मिलेगा क्योंकि TRP के जो डिवाइस है वो तो सिर्फ HD सेटअप बॉक्स में ही है। तो इनको TRP कैसे मिलेगा और कितने लोगों के पास HD सेटअप बॉक्स है? मेरे पास तो नहीं है। क्या आप लोगों के पास? अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन करें तो हमारा जो HD सेटअप बॉक्स है वो बहुत कम है। निक HD प्लस में उसको शिफ्ट कर देगा तब उनका TRP इंक्रीज हुआ क्योंकि जो निक HD प्लस है वो तो सिर्फ HD सेटअप बॉक्स के साथ ही वर्क करता है। उसमें तो TRP का डिवाइस पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए उनका TRP इंक्रीज हो गया। फिर बाकी और भी मूवीज़ जो डिजिमॉन डिटर्मिनेशन और बाकी जो डिजिमॉन का मूवीज़ है सारे टेलीकास्ट हो गए क्योंकि उनको अच्छा TRP मिला। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनको कितना TRP मिला है, लेकिन मुझे पता है उनको अच्छा ही TRP मिला है क्योंकि अगर उनका TRP अच्छा नहीं होता तो वो इस शोज़ को टेलीकास्ट नहीं करते। अगर नहीं मिला होता तो जैसे सोनिक में ये मूवी कैंसिल कर दिया गया था वैसे ही निक HD प्लस में भी ये मूवी कैंसिल कर दिया जाता, मुझे लगता है। अगर आप लोगों को TRP के बारे में डिटेल्स में जानना है तो DBA एनिमे वर्ल्ड ने एक TRP के ऊपर वीडियो बनाया था, वो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं इस मूवी का ब्रीफ इंट्रो देकर आपका मूड को वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि किसी ने अगर इस मूवी को नहीं देखा तो जाओ जाकर जल्दी देख लो, हिंदी डब में है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ के पास। जो 3rd पोजीशन पे है वो है मॉनसूनो। इस शो को सोनिक इंडिया में टेलीकास्ट किया जाता था। हो सकता है 5 बजे और 5:30 बजे और 6 बजे, इन्हीं तीन टाइम में से किसी एक टाइम में ये सीरीज़ टेलीकास्ट होता था सोनिक इंडिया पर। तो चलिए इस सीरीज़ का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर था चेस, वो अपने डैड को ढूंढने में निकल जाता है। उसको एक मॉनसूनो मिलता है जिसमें ब्लॉक रहता है। फिर जब उसका जर्नी स्टार्ट होता है तो उसको नए दोस्त मिलते हैं। फिर हम लोगों को बहुत सारा बैटल देखने को मिलता है और भी बहुत एक्शन स्टफ हमें देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एनिमे सीरीज़ के पास। तो जो नंबर 2 पोजीशन में आता है वो है डिजिमॉन एक्सरोज। डिजिमॉन एक्सरोज डिज्नी XD पे टेलीकास्ट होता था हिंदी डब। ये शायद रोज़ रात को 7 बजे टेलीकास्ट होता था तब। तो चलिए इसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं। इस एनिमे सीरीज में हमें दिखाया जाता है 3 टीनेजर्स जो डिजिमॉन वर्ल्ड में समन हो जाते हैं। फिर उन टीनेजर्स की मुलाकात शार्कमॉन और बाकी डिजिमॉन्स के साथ होता है। फिर वो 3 टीनेजर्स और बाकी डिजिमॉन मिलके एक टीम फॉर्म करते हैं जिससे वो डिजिमॉन वर्ल्ड को बचा सकते हैं बाग्रामॉन के हाथों से, क्योंकि तब ज़्यादातर जोन्स उन्होंने कैप्चर कर लिया था। सिर्फ कुछ ही जोन्स उनके कैप्चर से बाहर थे। तब साउथमॉन और उसका टीम निकल जाता है बाग्रामॉन के इविल फोर्सेस को स्टॉप करने के लिए। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एनिमे सीरीज के पास। तो जो नंबर 1 पोजीशन में है वो है हीरो मैन। ये सीरीज टेलीकास्ट होता था डिज्नी XD पर और ये मेरा सबसे फेवरेट हिंदी डब एनिमे सीरीज है। इस सीरीज को लिखा है लेजेंडरी स्टैन ली जो मार्वल का क्रिएटर है। अगर आप लोगों को मार्वल का मूवी बहुत अच्छा लगता है तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। एक परफेक्ट मिक्सचर है मार्वल और जापानीज एनिमे का। इसका मतलब ये नहीं इस सीरीज़ को मार्वल ने प्रोड्यूस किया है, नहीं इस सीरीज़ को मार्वल ने नहीं प्रोड्यूस किया, लेकिन जब इस सीरीज़ को आप देखेंगे तो थोड़ा सा मार्वल का फील आएगा, प्लस जापानीज एनिमे एक्शन एंड इमोशन। ये सीरीज़ आप सबको देखना चाहिए, ये सीरीज़ आप सबको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलो इस सीरीज़ का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है एलियंस साथ में इन्वेट करता है और उनका टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होता है कंपेयर टू आर्थ, और हमारा वेपन्स बिल्कुल खिलौने के जैसा होता है उन एलियंस के सामने। इस सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर जोई, उसको हीरो मैन मिलता है, उसके मदद से वो एक जर्नी पे निकल जाता है इस एलियंस को डिफीट करने के लिए, और हीरो मैन के पास ये एबिलिटी है उन एलियंस को डिफीट करने का। तो चले एक इंडियन एनिमे देखते हैं जो सचमुच बहुत अच्छा है, सबको देखना चाहिए। इस एनिमे का नाम है द मिस्ट्रीज एंड फेलुदा।
ये सीरीज डिज्नी एक्सडी पर टेलीकास्ट होता था। ये सीरीज बाकी कार्टून से तो बहुत अच्छा जो अभी इंडिया पे टेलीकास्ट होता है। तो चलिए चलते एक छोटा सा न्यूज़ की तरफ। आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास इंग्लिश सब में ऑनलाइन में रिलीज हो चुका है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इन एनिमे के ऐप में और वॉच एनिमे के ऐप में ये मूवी आ चुका है। और बाकी एनिमे के ऐप में आया है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों ऐप में आ चुका है। तो एक छोटा सा रिमाइंडर, एंजल ऑफ डेथ इस संडे को आने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिए एंजल ऑफ डेथ देखने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।